प्यारे बच्चों, मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आप सभी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से कैसे उनको डिवाइड किया जाता है, क्या उनके गुण क्या क्या होते हैं, उसके बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब बात होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे, एक विन्यास बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई क्यू आवेश है, ये कोई क्यू आवेश है और इसका पूरा ये क्षेत्र है, ये क्या है, यह आपका चुंबकीय क्षेत्र है। आपका क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र या जिसके आसपास का जो क्षेत्र मिला हम उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब मान लेते हैं इससे कुछ दूरी पे यहाँ आपका एक बिंदु P है जहां एक और आवेश है Q0। ठीक है, देखिए इसमें लिखे भी है कि किसी आवेश विन्यास के, जैसे ये आवेश हो गया, ये पूरे इसके विन्यास है, किसी आवेश विन्यास के कारण, इस आवेश विन्यास के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब मान लिया P बिंदु की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश मतलब Q0, इसको पॉजिटिव कर, किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को उस बिंदु पर रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए हुए बल को, अब बताइए कि जैसे ये Q है, इस Q के कारण इसके ऊपर बल लगेगा, मतलब इस Q के कारण Q0 एक परीक्षण आवेश है। और परीक्षण आवेश जानते हैं आप लोग कि परीक्षण आवेश एक अल्प आवेश होता है, धनात्मक एक आवेश होता है जिसके चुंबकीय क्षेत्र से कोई मतलब नहीं रहता और उसको कहीं भी रख देंगे तो किसी प्रकार का वो प्रभाव नहीं डालता है। तो देखिए क्या लिखा है कि किसी आवेश विन्यास के कारण, जैसे मान लें Q के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु लिए हैं, छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश Q को उस बिंदु पर रखने पर उसके द्वारा बल का अनुभव होगा। कहने का मतलब है कि Q के कारण बल F, Q के कारण बल F Q0 पर लगेगा। अब लगेगा ये बताइए, तब हम बता सकते हैं कि जो होगा आपका E, यह E लगने वाले बल और जो परीक्षण आवेश है उसके अनुपात के बराबर होगा। यह आपको याद रखना है। कहने का मतलब क्या है कि किसी आवेश विन्यास के कारण, मतलब इस Q के कारण किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा, उस बल का अनुपात और परीक्षण आवेश का अनुपात जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इससे प्रदर्शित करते हैं। मान लिया P पॉइंट की बात की है तो ये आपका P लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, E बराबर F अपॉन प्लस Q0 प्लस Q0 क्या है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि यह एक परीक्षण आवेश है जिसका कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि यह अल्प होता है। F क्या है, यह लगने वाला बल है, Q के कारण बल F जो लगता है वो है। E क्या है, आपको याद रखना है कि E आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम बात करें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मात्रक की बात करें। जब मात्रक की बात होगी, ये बताइए बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक लिख दें, बल का मात्रक बटे में आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है
और आवेश का मात्रक क्या होता है? गुलाम होता है। इसको हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, जब उसके मात्रक की हम बात करेंगे तो इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। ये बात आपको याद रखना है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। अब इसके बीमा की जब बात होगी तो आप बीमा भी बता सकते हैं कि इसका बीमा जो होगा, बीमा, अब बताइए बीमा की जब हम बात करें तो बल का बीमा बटे में आवेश का बीमा। बल का बीमा आप जानते होंगे m LT - 2 होता है बटे में आवेश का बीमा जो होता है A और T होता है। अब आप कहेंगे कि आप A और T कैसे प्राप्त किए? तो आप जानते हैं कि Q बराबर जो होता है N × E होता है, ये पढ़े होंगे आप लोग। और आप ये भी पढ़े हैं कि I बराबर धारा जो होती है ये किसके बराबर होता है? आवेश प्रवाह की समय दर को कहते हैं। इसका मतलब Q/T होगा। और जब Q/T होगा तो यहाँ से Q बराबर हम निकालेंगे तो I × T होगा, और इसके लिए I का हम जब निकालेंगे तो एम्पियर हो जाएगा, और ये समय है तो इसका क्या हो जाएगा? T होगा। इसलिए Q का बीमा क्या होता है? AT होता है। ठीक है, हमको डायरेक्ट याद रखना है कि आवेश का जो बीमा जो होता है AT होता है। जब इसके बल का बीमा हो गया, AT जो हो गया, आवेश का बीमा हो गया, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका बीमा जो आपका आएगा यह आपका हो जाएगा M L T। T के बाद देखिए माइनस का तो ऊपर है, एक नीचे है, ऊपर है तो माइनस का T के पावर माइनस का 3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा A के पावर माइनस का 1 हो जाएगा। यह आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हुआ। परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया आपको कि परीक्षण आवेश जो होता है काल्पनिक आवेश होता है। काल्पनिक आवेश होने का मतलब यह है कि अगर इसको किसी क्षेत्र में रख दिया जाए, जब इसको किसी क्षेत्र में रखा जाएगा तो जो उसका मूल क्षेत्र होता है उसमें कोई ये प्रभाव नहीं डाल सकता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लें कि यह कोई क्षेत्र है, अगर हम कोई Q आवेश लेते हैं या प्लस का Q आवेश लेते हैं तो इसका क्षेत्र मिलता है, इसका पूरा क्षेत्र है। लेकिन अगर Q0 को ले ले, प्लस Q0 का, इसका कोई अपना क्षेत्र नहीं होता। अब पूछे क्यों अपना क्षेत्र नहीं होता है, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है क्या यह एक काल्पनिक आवेश होता है। देखिए डेफिनेशन देखें इसका, परीक्षण आवेश यह एक अल्प धन बिंदु आवेश है। धन बिंदु आवेश है। धन बिंदु क्यों? क्योंकि इसको पॉजिटिव मानकर ही चलेंगे, कहीं रखना होगा तो माइनस में लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, और अल्प, अल्प का मतलब बहुत छोटा, अर्थात इसका गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, मतलब जैसे हम लिखें प्लस Q0, इसका कोई क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। और आपको यह भी याद रखना है कि परीक्षण आवेश को प्लस Q0 से व्यक्त करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। अगर प्लस Q0 कहीं भी लिखा जाता है तो आपको याद रखना है कि यह जो होता है एक परीक्षण आवेश होता है, एक अल्प आवर्धन आवेश होता है जिसका कोई प्रभाव नहीं होता। आपको नोट में दो बात याद रखनी है। पहला ये कि इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में इसको जब रख दिया जाए तो जो उस क्षेत्र का मूल क्षेत्र जो होगा उसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो आपका परीक्षण आवेश जो होता है यह एक काल्पनिक आवेश होता है, इसको केवल कल्पना किया जाता है, यह वास्तव में होता नहीं है। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। अब हमको पढ़ना है कि किस प्रकार से अगर किसी आवेश के क्षेत्र के बारे में, किसी क्षेत्र पे कोई बिंदु आवेश रख दिया जाए तो कैसे ज्ञात किया जाएगा। इस कूलम्ब के नियम से हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात करना, ये थोड़ा मिटा के
अब हम देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपके टॉपिक का महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देखेंगे। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं सबसे ज्यादा। देखिए अगर किसी बिंदु पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा क्षेत्र है और एक आवेश आपका Q रखा, प्लस Q है मान लीजिए रखा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि प्लस Q से R दूरी पे मान लेते हैं कि हमारी क्या हो गई, R दूरी हो गई। R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 ले लेंगे, ठीक है। और यह कहां है, यह बिंदु P है। P बिंदु पे यहां कोई बिंदु है, बिंदु P से और ये Q प्लस Q जो है आवेश, इसके बीच की दूरी R है। बिंदु P पर एक Q0 परीक्षण आवेश है। अब हम करेंगे क्या, इस परीक्षण आवेश पर Q के कारण जो बल लगेगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लिखना पड़ेगा। देखिए हम लिखे हैं कैसे इसको ज्ञात किया जाता है। तो देखिए लिखे हैं कि माना एक आवेश प्लस Q के कारण, एक मान लिया प्लस Q के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में, ये पूरा हमारा विद्युत क्षेत्र है किसका, प्लस Q का, विद्युत क्षेत्र में उससे R दूरी पर स्थित, ये R दूरी पे है P बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहां पे गणना करना है। अब ऐसा करने के लिए हम बिंदु P पर एक छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 रखे हैं। अर्थात होने का मतलब ये है कि प्लस Q आवेश है, इसके क्षेत्र में ही कोई बिंदु P है जो कि प्लस Q से R दूरी पे है, जहां P बिंदु पर Q0 परीक्षण आवेश रखा है। अब कह रहा है कि इस परीक्षण आवेश पर इस प्लस Q के कारण हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें प्लस Q0 पर प्लस Q के कारण लगने वाला बल। अब ये बल प्राप्त किससे होगा, लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। अच्छा, कूलाम का नियम क्या कहता है, तो कूलाम का नियम यही कहता है कि यदि कोई दो आवेश हो, जैसे मान लीजिए Q1 है और ये आपका क्या है Q2 है, मान लेते हैं दोनों क्या है प्लस के, इनके बीच की दूरी R है, तो जो इनके बीच जो बल लगता है F लगेगा, इसमें तो प्रतिकर्षण का लगेगा। F जो लगता है, यह बल कैसे ज्ञात किया जाता है, अब जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, ये मीटर होता है, ये कूलाम का नियम होता है। अब हमको करना क्या है कि हम देख रहे हैं कि Q का स्थान पर प्लस Q है और Q2 का स्थान पर Q0 है। अब इसको रख के हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो कूलाम के नियम से ये बताइए कि F बराबर क्या मिलेगा, F बराबर आपको मिलेगा, ये आपका क्या है Q1 का स्थान पहले लिख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 का स्थान पर प्लस Q, तो प्लस का Q इंटू प्लस का Q0 और बटे में इनके बीच की दूरी क्या है R है, तो क्या हो जाएगी R का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताइए, ये तो आपका F निकला। अच्छा, आप ये अब निकालिए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, आप जानते हैं, इसको न हो तो क्या मान है, समीकरण नंबर 1 मान। अच्छा, आप ये भी जानते हैं, ये न माने तो भी कर लेंगे, F का मान निकालेंगे। आप ये भी जानते हैं कि E बराबर जो होता है, E बराबर हम बताए थे कि F/Q0 होता है। F पीछे बताएं, E बराबर F/Q0, ये बताना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि P बिंदु पे ले रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा ना कि EP बराबर 1 बटे में Q0।
अब देखिए आप f का मान क्या निकाले, ये निकाले, जब ये निकाले हैं आप तो रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ई पी बराबर f का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस का q इंटू प्लस का q0। अब इसके बटे में क्या है, r का स्क्वायर है, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, यह आपका प्लस का q0 हो जाएगा, तो q0 से q0 कट जाएगा। अब आपको मिलेगा ई पी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए आपके क्यों प्लस का q बचा, लिखेंगे प्लस q बटे में r का स्क्वायर, यह हमारा क्या हुआ, शिव हुआ। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, मान लीजिए P बिंदु लिए हैं, तो E बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए, और आपसे पूछा जाए कि इसमें E क्या है, तो आप बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q क्या है, तो जो आवेश दिया है वो है, R क्या है, तो उस जो दिया हुआ आवेश है, मतलब जिसका क्षेत्र है, उससे और जो परीक्षण आवेश है उसके बीच की दूरी हमारी क्या है, r। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हैं कि k के बराबर होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह आपको पूरा याद रखना। अब p की बात की जाए तो आप बताएंगे कि p हम जो बिंदु लिए हैं उसको दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, अगर आपसे कहे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे कि माना एक आवेश प्लस q के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में उससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इतना पूछना पड़ेगा। लिखेंगे फिर अब ऐसा करने के लिए हम बिंदु P पर एक छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस q रखते हैं। ठीक है, इतना आप करेंगे। ये करने के बाद फिर आगे लिखेंगे कि प्लस q0 मतलब परीक्षण आवेश पर प्लस q के कारण लगने वाला बल, तो कूलाम के नियम से लेंगे। किसके नियम से लेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। यहाँ क्या है आपका, Q1 का स्थान पे प्लस Q है और Q2 का स्थान पे आपका Q0 है। ठीक है, ये होगा, और इनके बीच की दूरी r है तो r का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये की, और ये भी हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होता है। तो जहां F है, इस F के स्थान पे इस F का पूरा मान हम क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे, मतलब रख देंगे। जब रखेंगे तो हमारे देखिए Q0 से Q0 कट जाएगा, बच जाएगा प्लस का Q। यहाँ पे लिख देंगे कि EP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलेंगे, इसमें एक सवाल करके देखेंगे। आइए अब देखते हैं एक उदाहरण कैसे हल किया जाता है। देखिए लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब कहने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे आवेश जो होता है कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतना आपको आप जानते ही होंगे, तो आपको याद रखना है। और आप ये भी जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर होता है। ये तो आप जानते हैं क्या होता है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर होता है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि सबका हम मान रखेंगे। अब मान रखने से पहले हमको देखना पड़ेगा कौन सा फार्मूला हम लगाएं। अभी हम एक सीख करके दिखाए थे कि E बराबर, दो तरह का फार्मूला होता है, E बराबर F/Q0, एक ये बताए थे। अब किसी बिंदु पर कह रहा है तो मान लेते हैं कि E बराबर, ये भी हम बताए हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r का स्क्वायर, ये भी बताएं।
कहने का मतलब ये है कि कोई ये क्षेत्र है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखिए लिखे हैं एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में रखा गया 1 मीटर की दूरी पे। मान लेते हैं कि इसे 1 मीटर की दूरी बिंदु P है, ये कितना है 1 मीटर की दूरी। और यहीं पे आपको क्या करना है, E का मान ज्ञात करना है। जब E का मान ज्ञात करना है तो E बराबर 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, अभी जो बताए थे ये बताइए, तो यहां से निकालेंगे तो E बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 9 × 10 के घात 9। Q का मान, तो Q का मान कितना रखेंगे, ये रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1.6 × 10 के घात -19 और इसके बटे में r का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको हल करोगे तो E बराबर, अब गुणा करेंगे, ये बताइए जब इसका हम गुणा करेंगे तो 9 × 6 = 54, 54 का 4, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 14। अब बताइए कितना स्थान पर पॉइंट लगाएंगे, तो पहले तो आपको एक स्थान पर लगाना पड़ेगा, लेकिन अब देखेंगे इसको थोड़ा, मान लीजिए यहां लगा दी इनटू 10 की घात -19 से प्लस का 9 घट जाएगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा -10। उसके बाद अगर ये पॉइंट इधर खिसका देते हैं तो E बराबर कितना हो जाएगा 1.44 × 10 की घात माइनस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसका मात्रक अभी पीछे लिखे थे न्यूटन प्रति कूलम, क्यों, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग करते हैं।